अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल अबाउट अ ट्राइंगल ABC विद साइड्स। ये ट्राइंगल की ये साइड है, तो इसका एक सर्कमस्क्राइब सर्कल ड्रा करना है। सर्कमस्क्राइब सर्कल कौन सा सर्कल होता है बेटा? एक ऐसा सर्कल होता है जो किसी भी ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स को पासिंग थ्रू देयर वर्टेक्स, जैसे कह लें कि जो उनके वर्टेक्स में से को टच करता हुआ गुजरे बाहर की तरफ, वो सर्कमस्क्राइब सर्कल कहलाता है। और इसी सर्कल का जो सेंटर होता है इसको सर्कम सेंटर बोलते हैं, और इसी सर्कल का जो रेडियस होता है उसको सर्कम रेडियस कहते हैं। आइए आप चलते हैं, पहले ये ट्रायंगल ड्रा करते हैं और फिर इसका सर्कमस्क्राइब जो सर्कल है वो ड्रा करते हैं। तो ये बेटा ए बी जो साइड है ये 6 सेंटीमीटर ये ड्रा कर लिए। अब कंपस को 3 सेंटीमीटर खोल लें। बी से सी की जानिब 3 सेंटीमीटर खोल के एक आर्क ड्रा कर लेनी है। अब इसी तरह ए से सी की जानिब 4 सेंटीमीटर है, तो ये कंपस को 4 सेंटीमीटर खोल के दूसरी आर्क ड्रा कर लेनी है जो पहली आर्क को कट करती हो। इसमें जो एक्स्ट्रा आर्क्स होती हैं उसको हम अरेज करते हैं ताकि हमारा वो नीट एंड क्लीन रह जाए। तो ये जो पॉइंट है ये सी पॉइंट है। अब सी पॉइंट को बी से भी ज्वाइन कर दें और सी पॉइंट को ए से भी ज्वाइन कर दें। अब बेटा जो सर्कल ड्रा करने का तरीका ये होता है, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझिए कि जब भी सर्कल किसी भी ट्राइंगल को बाहर की साइड को टच करता हुआ गुजरे, जो गुजरना चाहिए, उसका तरीका ये होता है कि उस ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं, इन साइड्स का हमने जो राइट बाइसेक्टर पहले ड्रा करना है। राइट बाइसेक्टर ड्रा करने का तरीका क्या होता है? इसमें कम से कम आपने 2 साइड्स का राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है, क्योंकि 2 का जो राइट बाइसेक्टर दोनों जिस जगह पे मिलेंगे ना, जो तीसरा जो साइड रह जाएगी उसका भी राइट बाइसेक्टर उसी पॉइंट पे मिलना होता है। इसलिए 2 का ही अगर आप ड्रा कर लें तो भी ठीक होता है। अब देखें, इसको हाफ से ज़्यादा खोल लें कंपस को। ये राइट बाइसेक्टर ड्रा करने का मेथड है, जिनको ये आता है वो चाहे वीडियो आगे कर लें। एक आर्क ऊपर दूसरी आर्क नीचे। अब कंपस को जितना खोला होता है एक साइड के लिए उतना ही दूसरी इसके दोनों पॉइंट पे रख के उतना ही एक आर्क, अब पहली आर्क को भी टच करें। पहली आर्क छोटी है तो उस आर्क को दोबारा वहाँ पे रख के थोड़ा सा और लंबा कर लें। तो अब ये दोनों पॉइंट, दोनों आर्क जहाँ पे मिल रही हैं इस डायरेक्शन में ये राइट बाइसेक्टर ड्रा कर लें। तो ये बेटा एक साइड का राइट बाइसेक्टर ड्रा हो गया। अब किसी दूसरी साइड का भी राइट बाइसेक्टर ड्रा कर लेते हैं। तो जिस साइड का मर्जी आप कर सकते हैं, कम से कम 2 साइड का जरूर होना चाहिए। ऊपर आ नीचे आ। अब कंपास को जितना खोला हुआ था उतने रहने दें। अब दूसरे एंड पे रख के एक आर्क ऊपर दूसरी आर्क नीचे, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लें। ये हो गया। अब दोनों आर्क इस पॉइंट पे मिल रही हैं, इनको आपस में ये राइट बाइसेक्टर की लाइन ड्रा कर लें। तो ये बेटा दूसरे राइट बाइसेक्टर की भी लाइन ड्रा कर दिया है। ये दोनों जो राइट बाइसेक्टर हैं एक दूसरे को ये पॉइंट ओ के ऊपर, इसको कोई नाम दे देंगे ना, जहाँ पे दोनों कट हो रहे हैं ओ का नाम दे दिया, ओ पे कट कर रहे हैं। अब अगर ये तीसरी साइड जो हमारी रहेगी या ए बी साइड, इसका भी राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो वो भी इसी पॉइंट से ही गुजरेगा, वो गुजरना चाहिए भी। तो अब हम ये दो राइट बाइसेक्टर हमने ड्रा कर ली हैं, तो यहाँ पे अब हमने ये जहाँ पे ये दोनों राइट बाइसेक्टर ड्रा एक दूसरे को कट कर रहे हैं उस पॉइंट पे रख के कंपास को किसी एक वर्टेक्स तक खो लेना है, क्योंकि तीनों पॉइंट यहाँ से बराबर ही हैं। ओ से ए का फासला भी उतना ही है, ओ से सी का भी उतना ही है, ओ से बी का भी उतना ही है। तो अब ओ पे रख के किसी एक पॉइंट तक खोल लें, फिर यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर देंगे हम। तो ये सेंटर पे रखा कंपास को और किसी एक पॉइंट तक खोल लिया, बी तक ही खोल लें, चाहे आप जिस तक मर्जी खोल लें, और इस सर्कल को कंपास को घुमा दें यहाँ पे। इसमें बेटा भाई ये ध्यान में रखना होता है कि जो कंपास है ना, वो कंपास की जो सुई रखी हुई है, वो जो इसकी सुई है वो हिले नहीं। पेज होता है ना, पेज बाद दफ़ा फट जाता है, तो वो फिर थोड़ी सी भी कंपास आगे पीछे हो जाए तो वो हमारा एक तरफ से वर्टेक्स उससे मिल नहीं रहा होता। तो ये बेटा हमारा इसका जो है सर्कल ड्रा हो चुका है। तो ये जो ओ पॉइंट है ये इसका सर्कम सेंटर हो गया।
तो अब जो इसका अगला पार्ट है वो है कि इसके रेडियस फाइंड करना है कि रेडियस की लेंथ क्या है, तो हम फाइंड कर लेते हैं। तो रेडियस के लिए एक तो तरीका ये है कि जिस तरह के हम इस सेंटर्स को लेके सेंटर को किसी भी एक सर्कल तक आप एक लाइन ड्रा कर लें, वो भी स्केल से मेजर कर लें। नहीं तो और इसका आसान मेथड होता है कि जितनी हमने कंपास अभी यहाँ पे खोल के कंपास को खोला ही होता है ना, उसी को खोल के घुमाया होता है, वो भी रेडियस होता है। तो उस कंपास को आप स्केल के साथ अटैच कर लें और देख लें कि जितना वो ज़ीरो से लेके इस तरह ज़ीरो से लेके जो उसका होगा जहाँ तक मैश आ रही होगी वो उसका रेडियस होगा। तो ये मैंने कंपास के साथ मैश किया तो इसका रेडियस आ गया 3.3 सेंटीमीटर। तो ये बेटा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है।